फूल सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? यही नारायणपुर के। नारायणपुर में जो बंदूक वाले नक्सली खत्म हुए हैं, सबसे पहले तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया कि कितना बड़ा दाग हटा है नारायणपुर और बस्तर से, और इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? ऐसे तो बहुत बड़ा दाग हटा है और विकास हो रहा है, दाग हटा है ऐसा नहीं है जी। अच्छा, मेरे को आपका परिचय नहीं पता था, आप सीपीआई के जिलाध्यक्ष हैं? सीपीआई के आप जिलाध्यक्ष हैं और आप कह रहे हैं कि बड़ा बड़ा दाग हटा है? दाग बोले तो देखो, बंदूक की नोक से कभी विकास नहीं किया जा सकता, और संविधान बना है, लागू है, और 26 जनवरी को हर बार हम संविधान लागू है बोल के मिठाई बांट के मनाते हैं। तो आप सीपीआई के जिलाध्यक्ष हैं? जी। क्या नाम है आपका? फूल सिंह कचलाम। फूल सिंह जी के लिए एक बार इतनी तेज ताली बजाइए कि दिल्ली में बैठे हुए लोग भी सुने और इस देश का अर्बन नक्सली भी सुने। फूल सिंह क्या कह रहे हैं कि संविधान पर भरोसा करना चाहिए, संविधान पर भरोसा करना चाहिए। तभी तो मैं फूल सिंह जी चीख चीख कर यहां बोल पाऊंगा ना कि भाई साहब ये दाग हटा है। अब सीपीआई के नेता कह रहे हैं दाग हट गया है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बहुत बड़ा सफाया हुआ है, बीजेपी तो कहेगी कि सब तो ट्रिपल इंजन की सरकार ने किया है। भाई साहब ये तो कहेंगे ही, लेकिन कुल मिलाकर अगर कोई राहत की सांस ले रहा है तो बस्तर के लोग ले रहे हैं, नारायणपुर के लोग ले रहे हैं। अब आगे किस तरह से नारायणपुर चाहिए? आपको बहुत धन्यवाद, आपने एक्सेप्ट किया इस बात को। अभी नारायणपुर में जैसे यहाँ से सब माइन सब चीज, यहाँ से खनिज दोहन होने के बाद भी नारायणपुर जिले में एक सीटी स्कैन तक से नहीं है। हमको अच्छा अस्पताल चाहिए। अभी आज ही मैं एक ऐसा आवेदन बनाया हूँ जो दूरबेड़ा में 47,10,000 का अस्पताल तो बना है, लेकिन वहाँ पे नर्स नहीं है। कल ही मैं इस आवेदन को कलेक्टर को दूंगा। इस तरीके से हमको स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए। आज भाजपा सरकार में जहां से हमारे सीएम साहब है, वहां की भी एक घटना है। वहां पर आश्रम में सांप घुस के एक व्यक्ति का देहांत हो गया। अब सांप को थोड़ी सीएम साहब घुसवाए होंगे, मतलब सांप अगर मान लीजिए घुस रहा होगा तो सीएम साहब थोड़ी कहेंगे धुर चल अंदर, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। सांप तो सांप है, कहीं भी घुस जाता है, किसी के घर घुस जाता है। तो अब उसमें अब वही वाली बात हो गई कि यहाँ पर मान लीजिए कोई एक अपराध हो गया। मैं सीएम साहब का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो भाई लड़ गए और किसी ने कह दिया कि ये तो देखिए नरेंद्र मोदी के शासन में दो भाई लड़ रहे। अरे तो भाई अब लड़ रहे हो तो भाई भाई लड़ रहे हो तो उसमें नरेंद्र मोदी क्या करें? तो समस्या ये है। खैर, लेकिन आपकी जो बात है बुनियादी समस्या, उसको मैं जायज मानता हूं। आइए भैया, आपके नेता ईमानदार, कट्टर ईमानदार हैं, भगवान कसम ईमानदार हैं और आज बरी होके निकल चुके हैं और अपना पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ से नक्सली बरी हुए कि नहीं हुए? आज मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा और पूरी विस्तार न्यूज की टीम को धन्यवाद दूंगा। आप नया बस्तर के नाम से जो कार्यक्रम चला रहे हैं वो हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है, और मैं चाहता हूं कि आज जो कार्यक्रम के माध्यम से आप बस्तर में घूम घूम के बस्तर में जो खुशी की लहर आई है, नक्सली मुक्त बस्तर हुआ है, ये कितनी बड़ी बात हुई है पहले तो ये बताइए। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार अपनी पूरी तन मन धन से नक्सली खत्म करने के लिए अपनी तत्परता दिखाई, अपनी सूझबूझ दिखाते हुए जो एक समय निर्धारित किया, उस 31 मार्च को वो एक तरह से नक्सली खत्म का। क्या नाम है आपका? मैं नरेंद्र नाग। नरेंद्र नाथ के लिए भी एक बार ताली बजाइए भाई। यही बस्तर है। 4 पार्टी हो गई, 4 पार्टी हो गए, 4 अलग अलग दल के लोग हो गए और सब ने कहा कि ये बहुत बड़ी सौगात है। ये नारायणपुर में नहीं आते ज्ञानेंद्र तिवारी तो देश और दुनिया को कैसे दिखाते, कैसे इनकी बात पहुंचाते कि देखिए 4 दल के लोग कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि डेडलाइन के तौर पर। मैंने सैल्यूट किया था गृह मंत्री अमित शाह को, सैल्यूट किया था कि देश में इस तरह के कमिटमेंट वाले नेता चाहिए, इस तरह के कमिटमेंट वाले नेता चाहिए जो ये कहें कि 31 तारीख को नक्सलवाद खत्म कर दूंगा और देश के सर्वोच्च संसद में बोलें कि नक्सल मुक्त हो गया है देश। इस तरह के नेता की जरूरत है। खैर, आगे किस तरह का नारायणपुर चाहते हैं? मैं नारायणपुर को भ्रष्टाचार मुक्त देखना चाहूंगा, क्योंकि आज अगर नक्सल मुक्त... अरे गुरु, ये बहुत नक्सल मुक्त हो सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त बहुत मुश्किल है। बात मानिए, ऐसी बात बोलिए जो हो जाए।
इतना कठिन टास्क लेंगे तो पूरा बाल झड़ जाएगा, बुढ़ा के झुक जाएंगे, लड़के ब्याह, नाती बच्चा सबका काज ब्याह हो जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बना पाएंगे। तो सरकार की अगर सोच ही भ्रष्टाचार मुक्त नहीं करना है, अरे सोच नहीं है, ये सब सोचते हैं। कोई एक आदमी बोल दे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त नहीं चाहते, सब चाहते हैं भ्रष्टाचार जानते हैं कहां है? डीएनए में, खून में घुस गया है। ऑपरेशन बहुत लंबा चाहिए होगा। आए थे आपके नेता भ्रष्टाचार मुक्त करने, खुद भ्रष्टाचार में जेल चले गए। तो लफड़ा बहुत है अभी, देखिए ऐसा नहीं वापस भी आ गए, लेकिन आरोप तो लगा ना। अभी तो देखिए सेशन कोर्ट में है, मामला ऊपर जाएगा, सीबीआई ने अपील किया। बहुत कोर्ट वोट का चक्कर, बहुत गड़बड़ होता।